आभारी महसूस कर रहा हूँ। एक तो मेरा ध्यान बहुत गहरा हुआ इस बीच, कम टाइम में भी। मैं अकेले बैठता हूँ तो ज़रा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ थोड़ी देर में, जब आप लेट के कल कर रहे थे, मैं बैठ के कर रहा था, बहुत डीप। तो वो शायद आपकी एनर्जी का भी असर है। तो इस जगह को आपने एनर्जाइज किया अपनी प्रेजेंस से, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि स्कूल को सपोर्ट किया आपने। तो अब आपको क्या फील हुआ ये तो आप जाने, लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत रिवॉर्डिंग और बहुत एनर्जाइजिंग। और मैं थका भी नहीं। मैं ज़्यादा बोलने से थक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं परसों भी, कल भी, आज भी काफ़ी सुबह से ऊपर भी बोलना ही पड़ता है ना। ऊपर जाके भी फिर वहाँ भी लोग हैं तो कुछ नहीं हुआ, मतलब काफ़ी एनर्जी भी रही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जुड़े रहेंगे। और आशा है 3 4 5 साल तो ठीक ठाक रहूँगा मैं, और ज़्यादा रहूँगा तो और ज़्यादा सही और मिलते रहेंगे। तो क्या करें खुशी, अपने अपने कुछ बोलना चाहें लोग तो बोल सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहें? नमस्ते। वैसे मेरी उम्र 66 साल है। मैंने प्रैक्टिकली आज तक कोई भी मेडिटेशन या कोई भी कैंप कहीं भी आज तक मैंने अटेंड नहीं किया है। मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने बल पे जो कर रहा हूँ वो बराबर है, और मैं उसमें हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ। तो लगभग मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, ठीक है, योगा, प्राणायाम ये सब करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब वो अपने हिसाब से करता हूँ। पर यहाँ आकर मुझे एक एनर्जी मिली है, जो मैंने 2-3 दिन में आपको मैंने एक्सपीरियंस बताया भी कि जो चीज़ें कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ये मेरे लिए नए अनुभव हैं, और मैं इसको अपने लाइफ में और अपने परिवार में और अपने मित्रों में आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपका खूब-खूब आभार। नमस्कार, मैं दिनेश सिंह महाराष्ट्र से हूँ। तो मेडिटेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन बड़ा सीरियस लगता था मेडिटेशन। तो गुरुजी का जब से वीडियो वगैरह मैंने देखा, तो वो इतने सरल लगे और मुझे एकदम ज़ेन मास्टर की तरह लगे। तो मैंने सोचा कि इनको रियल में मैं जाके देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी इमेजिनेशन में क्या है और सचमुच में यहाँ पे क्या है। तो मैं देखना चाहता था, और बहुत ही अच्छा लगा, और जो जितना भी मेरी आशा थी उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। मैं भी वीडियो के रेफरेंस से आया था आनंद जी। तो वीडियोस बहुत प्रैक्टिकल लगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, समझने के लिए भी ईज़ी थे और उससे मैं इंस्पायर हुआ। और आपकी सादगी भी थी, जैसे मतलब आप कुछ आपने बोला कि अपीयरेंस को लेके आपको किसी ने सजेस्ट किया और आपने कपड़े पहनना अलग तरीके से शुरू किया। लेकिन मुझे उसमें भी सादगी लगी बहुत, कि जैसे आप पहनते थे, जैसे थे, बहुत फ्रूगल लगा, व्हिच आई लाइक्ड। तो फिर देन आई केम हियर, यहाँ पे मुझको आपसे इंस्पिरेशन तो मिला। आपको आपसे मतलब सहज तरीके से कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, उसको लेके जानकारी मिली। आई एम लाइक आई फील फॉर्च्यूनेट अबाउट दैट, आई एम थैंकफुल टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे धीरज सर से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, वो जैसी पर्सनैलिटी ओवरऑल, वो इतने हम्बल है। धीरज सर है, फिर आशा जी है, और मतलब ओवरऑल खुशी जी भी है, और मोहन जी भी है। सबसे चर्चा की, मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा ओवरऑल, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा था। और अ, ये सराउंडिंग्स में भी मदद की, और लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिला, एनर्जी मिली। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी अनुभूति अभिव्यक्ति से परे है, सो मैं उसको अ, प्रकट में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। सभी के प्रति कृतज्ञ करता हूँ, और किसी को भी किसी तरह से लगाओ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम ललित बिष्ट है। मैं वैसे उत्तराखंड से ही हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, पर अभी मैं देहरादून में रहता हूँ। तो काफ़ी जॉब वगैरह, मतलब काम से काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है और सब कुछ। और एक टाइम पे पहले मेडिटेशन किया था, पर छूट गया, काफ़ी सालों से नहीं किया। तो पर आपकी वीडियो सडनली देखी मैंने, मुझे अच्छा लगा आपका जो सिंप्लिसिटी है वगैरह। तो फिर उसके बाद
एकदम से प्लान किया, मैंने मोहन जी को कॉल किया और मैंने फिर प्लान किया आने का। यहाँ पे मतलब सारी पुरानी जो मेडिटेशन की जो भी एक्सपीरियंस थे वो वापस से फ़ील हुए। अब लगता है कि हाँ, कुछ कुछ तो आगे बढ़ने का वो मिल रहा है आगे। थैंक यू आपको बहुत-बहुत। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सब बोल रहे हैं सिंप्लिसिटी, मैं तो बोलता आपका इजी टू अडॉप्ट मेथड जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप हर कोई लगता है कि मैं कर सकता हूँ आराम से, मुझे ये हो जाएगा, बाकी सब जगह कठिनाई पहले आती है, बाद में वो आदमी आधे आधे रास्ते में जाके छोड़ देता है। इसको तो सीधा लगता है कि आप हाँ कंफर्टेबली आप कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इजी टू अडॉप्ट सिस्टम है, वो बहुत बड़ी बात है। नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और मैं भिवाड़ी राजस्थान से आई हूँ। मुझे अचानक से सर का वीडियो पॉपअप हुआ, तो मुझे इनकी बातें जो थी बहुत अच्छी लगीं। बहुत क्लैरिटी मिली इनके वीडियोज़ देख के मुझे। मेडिटेशन का मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस था पहले। मुझे मेडिटेशन से ज़्यादा मुझे ये मेरा मन था कि मैं साक्षात सर को जाके एक बार मिलूँ। तो जैसे ही मुझे ये मौका मिला कि यहाँ शिविर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो मुझे अनुभव मिला, वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में। क्योंकि जो इतना गहराई से जो सर ने इतनी बातों को ईज़ी वे से समझाया और जो यहाँ का एनवायरनमेंट था, वो भी ऐड ऑन किया उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो सरलता दिखी मुझे लोगों में, सबसे ज़्यादा सर में, धीरज सर में, एपीवी की पूरी टीचर्स जो हैं यहाँ पर, मोहन सर और उनकी जो वाइफ़ खुशी हैं, इन सब की जो सरलता देखकर मुझे इतना मैं प्रभावित हुई और इतना मोटिवेशन मिला कि इतना सरल रह के भी इंसान अपना जीवन जी सकता है। हम बेकार में ही शहरों में जो है खामख़ा फ़ेक जो जीवन है, आर्टिफ़िशियल जीवन जीते हैं लोग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असली जीवन जो है वो नेचर के करीब और अपने अंदर जो झाँक कर जो देखना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर जीने की सही कला जो है वो आप सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। से आया। वैसे तो ये तय करके आया था कि भाई मैं ये तय करके आया था कि भाई क्लास में तो ये जाएगी, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली किसी भी इस तरह के उसमें जाता नहीं। लेकिन यहाँ आया पहले दिन जब बैठा, क्योंकि तय ये हुआ कि चलो आप एक सेशन अटेंड कर लो, फिर आपको जैसा लगेगा आप वैसा कर लेना। तो पहला सेशन अटेंड किया तो मेरे को लगा कि मेरे मन में हलचल नहीं पैदा हो रही, शांति महसूस कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर गया। तो नटशेल में तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से ध्यान या मेडिटेशन किया। मैं मेडिटेशन वगैरह नहीं करता, और पर यहाँ पे आने के बाद जब सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था कि मैं भी शांत होकर बैठ जाऊं। लेकिन उस शांति में मेरे को एक चीज महसूस हुई कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा गहराई से पहचान पाया। थैंकफुल टू सर आपका, आनंद जी का, धीरज जी का, मोहन जी का और बाकी जो स्टाफ है, उनकी वजह से मैंने ये महसूस किया, जैसे अभी मेरी वाइफ ने भी बताया कि इतनी सिंपलिसिटी से भी जिया जा सकता है। तो वही चीज़ मैं भी कहूँगा कि इतनी सिंपलिसिटी से हम लोग चाहे कहीं पे भी रहते हो, दिल्ली रहे या भिवाड़ी रहे या कहीं और रहे, तो ये संभव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप मौन में रहते हो, मौन मतलब चाहे आपके ऊपर थोपा गया हो या आप अपनी मर्जी से हो वहाँ पे, उस मौन में जितनी देर भी आप अपने आस होती हुई घटनाओं को आप विजुअलाइज करते हो या समझने की कोशिश करते हो, तो मेरे को लगता है कि आप अपने करीब जो है ना ज़्यादा जाते हो और अपने आप को ज़्यादा समझ पाते हो। और इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी, एंड अबव ऑल श्री आनंद जी। थैंक यू वेरी मच। अम, मैं पहली बार ऐसे कैंप में गई हूँ, फर्स्ट टाइम, बट आई हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम ऑन एंड ऑफ। पर रिसेंटली माय हस्बैंड अभय ही इंट्रोड्यूस्ड मी आनंद जी से। उन्होंने मेरे को वीडियोस दिखाई और मतलब हम सुनते थे, मैं काम करती रहती थी और मैं साइड में सुनती थी, ये एक्चुअली वॉच करते थे, देखते थे कि क्या कह रहे, फिर मैंने बस झलक देखती थी। तो मैंने जब आपकी झलक देखी, यू सीम्ड वेरी रियलिस्टिक।
somebody who I could connect to. जब मैं आपको देख रही थी, मैं ऐसा लगा नहीं कि कोई there is कोई नकाब है, if that's the right word. जो सादगी है आपकी वीडियोस में, जो सिंप्लिसिटी है, it's so real कि मतलब मेरे को कनेक्ट हुआ। तब मैं फिर कंसंट्रेट करके आपको सुनने लगी। तो जब ये देखते थे तो हम साथ में ही देखते थे। आपकी कई सारी कहानियाँ हमने सुनी है, जो ये सुनते हैं फिर हम दोबारा बैठ के वो सुनते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई द फर्स्ट डे जो हमने मेडिटेशन किया, जो मैंने अभी तक इनसे भी नहीं शेयर किया, द फर्स्ट डे व्हेन वी वर मेडिटेटिंग आई वाज़ एक्चुअली क्राइंग। द वो मेरे इमोशंस पता नहीं क्यों ऐसे निकल रहे थे कि इतना डीप मेडिटेशन में मेरे को पहली बार ऐसा फील हुआ कि आई वांटेड टू क्राई। सो आई वाज़ होल्डिंग माय टीयर्स ऑल द वे थ्रू बट आई वांटेड टू क्राई वेरी लाउड। तो उस दिन फिर मैंने सर से आके बात भी करी थी शाम को। मैंने अपनी लाइफ का कुछ एक ऐसा हिस्सा शेयर किया सर के साथ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं शेयर किया किसी के साथ अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड और माय फैमिली। तो वो मेरे लिए एक एक बैरियर जो था, जो मैं कभी किसी से नहीं शेयर कर सकती या करना चाहती थी, वो मैंने सर के साथ शेयर किया बिकॉज़ मुझे उससे हेल्प चाहिए थी, उस चीज़ को सही करने के लिए हेल्प चाहिए थी। तो जो इन्होंने मुझे तरीका बताया, उससे आज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग वन स्टेप क्लोज़र टू वेयर आई वांट टू बी, spiritually and probably as a human as well. Like, and the word I would say is forgiving. and and it's this whole 3 days have been very touching for me. मुझे जो मैं हमेशा लेट के मेडिटेशन करती हूँ, तो जो कल मेडिटेशन वाला था, मतलब वो तो मेरे लिए एक्सट्रीम था। मतलब इट वाज फॉर मी, दैट वाज, आई हैव नेवर फेल्ट दिस comfort ever in my life. So thank you so much for letting us come here and be in your presence and understand you, listen to you. आप इतने सरल हो, गलतियां भी मतलब ऐसा लगता है कि बस कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा लगता है आपके साथ। तो मुझ मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये 0.5% भी इंस्टिल कर लूँ थोड़ा सा भी, तो आई विल बी गुड, अच्छी हो जाएगा, मतलब लाइफ अच्छी चलेगी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अभय है। तो आई स्टार्टेड सीइंग दीज स्पिरिचुअल वीडियोस क्योंकि मुझे जो हेल्प थी वो मुझे चाहिए थी रिगार्डिंग द वर्क एंजाइटी रिलेटेड। तो मुझे काम के रिलेटेड ऐसे लगता था कि सब कुछ अंडर माय कंट्रोल होना चाहिए और जैसे मुझे ऑर्गेनाइज चाहिए चीज़ें वो एग्जैक्टली वैसे ही होनी चाहिए। अगर वैसे नहीं है तो आई एम नॉट इन अ पीसफुल प्लेस। तो इस वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था एंड मैं ओशो को काफ़ी मैंने फॉलो किया काफ़ी टाइम तक, लेकिन मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे लगे कि ये सुन के जब मैं उस प्रॉब्लम में लैंड कर गया तो इसकी अभी मैं कैसे उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने सुना हुआ है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड योर वीडियोस तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम की बात तो साइड में है, पहले ये देखना है कि वो चीज़ से मेरे को इश्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसे अटेंशन दे रहा हूँ। लाइक आवर अटेंशन इज़ द मेजर आर्बिट्राज जिसकी वज़ह से सब चीज़ें मूव करती हैं। तो अगर मैं उसको अटेंशन ना देके उस मोमेंट में जो कर रहा हूँ, उसे अटेंशन देनी शुरू करूँ, सो आई थिंक थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली फॉर मी। तो मुझे पहली बार इतने टाइम से इतने वीडियो सुनने के बाद पहली चीज़ ऐसी मिली कि करना क्या है ये मुझे पहली बार पता लगा कि अगर मैं मान लीजिए वॉक कर रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, उस वक़्त किसी और चीज़ को छोड़ के इसे करना है, दैट विल सॉल्व एवरीथिंग। और जब वो वाला मोमेंट आएगा जब उसे डील करना है, तब सिर्फ़ उसे डील करना है। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया था, बाकी सब बातों में मुझे थ्योरी सुन के बहुत अच्छा लगता था, उस वक़्त लगता था मज़ा आ गया सुन के, बट इन द मोमेंट मुझे नहीं पता होता था कि क्या करना है। तो पहला कैच ये था, दूसरा मुझे जैसे सबने अपीयरेंस की बात की, मेरे लिए अपीयरेंस का कैच था कि अपीयरेंस में कोई भी रिलीजियस फैक्टर नहीं था। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक रहा है हमेशा से कि लोग दूसरों के रिलीजियस इमोशंस को यूज़ करके एक हाइप लेना चाहते हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरे को कोई चोला नहीं दिख रहा, मुझे कोई माला नहीं दिख रही, तो पहला तो यही कैच है। बट आफ्टर आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द वीडियोस, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेट पीव है। जैसे ही मैं देख लेता हूँ कि धर्म का यूज हो रहा है तो मैं एकदम शट डाउन हो जाता हूँ। तो पहले तो मैं इसीलिए सुन सका क्योंकि मैंने देखा कि पहले रिलीजियस अपीयरेंस नहीं है और उसके बाद बातों में भी कहीं रिलीजन आया ही नहीं एक भी जगह। तो दैट गॉट मी होल्ड ऑन टू इनिशियली।
और फिर धीरे-धीरे इवन यहाँ आने से पहले ही मुझे ऑलरेडी टूल्स मिल गए थे कि क्या करना है जिससे डिफरेंस दिख सकता है। बट आई थिंक मुझे उसको और डीपन करना था, फॉर व्हिच आई केम हियर एंड आई डेफिनिटली थिंक दैट हैज़ हैपेंड। असली फीडबैक मुझे लगता है इसका मेरे पास प्रोबब्ली 10 दिन 15 दिन बाद होगा आफ्टर गोइंग बैक टू माय लाइफ एंड सीइंग कि वो कैसे हेल्प करता है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और एक्सपीरियंस कर सकें ऐसा कुछ। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ आकर ये शिविर अटेंड कर पाया। सर के थ्रू मुझे काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिली और उन्होंने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे लगता है किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, और यहाँ आकर जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, उससे मुझे लगता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल और आगे जा पाया। मेरा पेशेंस लेवल यहाँ आकर बहुत अच्छा हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सर के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को आगे ला सकते हैं। हम कई बार अपनी रियल पर्सनैलिटी को हाइड करने की कोशिश करते हैं, पर सर से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि अपना आप को रियल रखो और रियल सेल्फ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। और यही है, मैं यहाँ पर मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहने के लिए अलाउ करें। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंस मदेसिया है। मैं कबीर दास एक दोहे शुरू करना चाहूँगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में बैकुंठ में कहाँ होए। तो मुझे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले। मतलब मैं वैसे तो लोग जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को जानता हूँ, पर पहली बार इतने अच्छे लोगों से मिला हूँ। आनंद सर, मैं अपना पूरा यहाँ पे फ्यूचर भी देख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे लोग इतने मतलब अच्छे हैं, कपल भी हैं जो मतलब हमेशा अपने में लगे रहते हैं। सर हैं वो मतलब तो उनका मुझे फिर वो लाइफ से थोड़ा-थोड़ा डिटैच होना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि हाँ, जीवन मतलब बहुत बहुत रंग दिखे यहाँ पे जीवन के। धन्यवाद, ऐसा ही मतलब आप आगे ऐसा ही आप लोगों के लिए और करते रहिएगा और नए लोगों के लिए भी। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ और मैं घर में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ और सर्च करती रहती हूँ वीडियोज़। और जब मैंने सर का देखा और वो कृष्णमूर्ति, शांति निकेतन ऐसे बोल रहे थे, तो मेरे तो फ़ेवरेट है कृष्णमूर्ति, लेकिन समझ में भी नहीं आते। और रवींद्रनाथ टैगोर, अरे इनकी मतलब एक बंदा जो हम हमेशा सोचते हैं केयर फ्री बिना पैसों के, कोई ऐसी शक्ति है अगर हम चले जाएं तो वो मदद करती है, और ये बंदे तो जी रहा है ऐसा। तो मिलना चाहिए, सबसे पहली बात है। और मौका मिला और आ गए। और ध्यान पे मैं खुद ध्यान करती हूँ और सिखाती भी थी, लेकिन बंद कर दिया। फिर यहाँ आकर सर के साथ ध्यान कर रहे हैं तो कुछ अलग ही था। और सबसे पहले म्यूज़िक से उन्होंने कराया हमारा परिचय, और इतना आसानी से म्यूज़िक से भी फ़ोकस हो रहा है, वन पॉइंटेडनेस। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सरल जगह है, और सर जी तो इतने सरल हैं। मेन हीरो तो हमारे रिट्रीट का वही है। और मैं ये भी देखना चाहती थी, ऐसे रिट्रीट पे कैसे लोग आते हैं। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एक वैसे तो इंटरेस्टिंग पर्सन के पास जा ही रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है जो इतना दूर या टाइम निकाल के आ रहे हैं। मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। तो वही हुआ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण। और एक जैसे हम कोई भी मंदिर हो, चर्च हो, नॉर्मली इंडिया में थोड़ा-सा ऊपर पहाड़ पे होता है। हमें चल के जाना पड़ता है, थक जाते हैं। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। यहाँ पे रोज़ हमें ऊपर तक जाना पड़ता है, और लेकिन वो थकान ठीक है, लेकिन उसका जो क्लास में बैठने के बाद जो फल मिलता है, एक तरीके की खुशी है।
जो भी थकान भी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल शांत और एजिटेशन नहीं है, शिकायत नहीं है, बहुत ही फ्री फ्लो में हो रहा है। और ऐसे रिट्रीट पे जाना घर से निकल के एक रिफ्रेशिंग है। न्यू एनर्जी के साथ जाके कुछ नया ही करेंगे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया और सब हेल्पफुल है। और यहाँ के पंछी हो या डॉग्स हो, वो भी इसी क्या कहते हैं, सहजता से हैं। हाँ, सिंपल कुछ भी हमें डर नहीं लगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर नहीं, मेरे को तो अभी बहुत अच्छा लगा कि जैसे होता है ना कि जो लोग पूछते हैं कैसा होगा, क्या होगा, तो वो प्रश्न मैं देखता हूँ कि कहीं गायब ही हो गए यहाँ आके जैसे पूछते हैं फोन पे। और दूसरी बात ये है कि इतने सहज तरीके से इतने कम समय में जैसे सब के अंदर इतने स्वीकार्य भाव पहले से है कि किसी ने ये शिकायत नहीं करी कहाँ रह रहे हैं, क्या खाना है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो इससे ये भी लगता है कि सभी लोग इसमें ज़्यादा वो करें कि ये सीखना है, ये प्रायोरिटी और चीज़ें जो है वो तो आम ज़िंदगी में लगा रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे इस शिविर में। और मतलब जो भी लोग आते हैं वो अधिकतर इस खोज में आ रहे हैं कि ध्यान सीखना है, नई बातें सीखनी है, बजाय कि जो हमारे रोज़मर्रा की थोड़ी छोटी-मोटी शिकायतें होती हैं, तो सुनने को एक भी नहीं मिलती है मतलब। तो मेरे लिए यही प्रेरणा है कि हम भी ऐसे ही करें जहाँ भी जाएँ, कम से कम वाह! शिकायतें ना तो ये करें। बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी का हृदय हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पर्यावरण विद्यालय में आकर अपने चरण रखे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं अपने समस्त टीम की ओर से आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप पुनः दोबारा आकर इस भूमि को अपनी चरण पादुकाओं से फिर सुशोभित करें। वाह! धन्यवाद। हाँ, हाँ।